किसानों का बजट पेश हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो बजट है किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी की लड़ाई हम किसान बहुत समय पहले से लड़ रहे हैं। अब जो कारपोरेट को देने की बात सरकार कर रही है, ये तो जो 3 कृषि कानून थे उसमें भी सरकार ने यही किया था, उसके लिए किसान लड़े। अब ये किसानों को फिर लड़ना पड़ेगा किसान इसकी लड़ाई। और टिकैत साहब ने ये 26 जनवरी को कहा ही था कि किसान सरकार जो है किसानों के हित में काम ना करके कारपोरेट के हित में काम कर रही है। तो ये तो सरासर किसानों के साथ एक जो बजट पेश हुआ है एक सरासर धोखा है। लेकिन बड़े बड़े वायदे किए गए हैं और मोदी जी ने भी कहा है कि वो सब एक दिखावा है, किसान के साथ एक छलावा है। सिर्फ कागजों में बड़े बड़े दावे होते हैं किसानों के लिए, वो सरकार करती ही है, मगर हकीकत में उसका होता कुछ नहीं है। सरकार की मंशा शुरू से ही किसान विरोधी रही है और जो बजट पेश हुआ उससे और क्लियर कर दिया उन्होंने कि हम जो है कारपोरेट को देना ही चाहते हैं जमीन। मेरा नाम जुबैद आलम है, मंडल सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज सरकार ने किसानों का बजट पेश किया लोकसभा में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बजट पास किया है, बजट सही है, हम उसका स्वागत करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत के साथ ये है कि इसका जो सीधा लाभ है वो किसान को मिलना चाहिए, ज़मीन पर उतर के किसान के घर तक पहुंचना चाहिए। बीच में ये जो बीच वाले जो मान लो इसमें जो बीच वाले दलाल हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं, किसान को कहाँ मिल पाता है। सही है, सही तो किसान तभी मानेगा जब किसान के हाथ में कुछ लगना चाहिए, मिलना चाहिए। बजट पेश किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका हम स्वागत करते हैं, ये सही है। सुभान अली। किसानों का बजट पेश किया है, सरकार ने बड़े बड़े जो आपने जो बजट पेश किया है उसको चलो ठीक है, जैसे ही मानते हैं, पर किसानों तक तो पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता है तो बीच में ही दलाल लोग खा जाते हैं और मतलब जो आता भी है तो हमारे धान या गेहूं कम रेटों में खरीद पाते हैं तो लोग वो कभी तो बाढ़ मार जाती है, कभी कुछ हो जाता। हम तो भैया नदी के किनारे के रहने वाले हैं, तो हमारे तो ऐसे हो जाए, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और खा रहे हैं, यहाँ तक हमारे पास तक लाभ आता ही नहीं है। और जो योजना अभी तक हमारे पास मिली नहीं है, और सीधी मिलेगी तो आपको स्वीकार करते हैं हम सरकार को। जी भाई, आज जो बजट पेश किया गया उसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में काम होंगे और फसल कटाई के बाद निजी निवेश को बढ़ा दिया जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप? देखो, हमने तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि जो निजी निवेश को ये बढ़ावा दे रहे हैं तो खेती को समाप्त करना है और उद्योगपतियों के हाथों में देना है सारी खेती। और जो किसानों के बेटे हैं, जो किसान हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। इस पर हमने पहले भी आंदोलन किया और आंदोलन जारी रहेगा। ये हमने पहले कहा, ये निजी निवेश को तो पहले से बढ़ावा दे रही गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि खेती को कैसे समाप्त किया जाए, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन कैसे समाप्त किए जाएं। ये है कि जब उद्योगपतियों के हाथ में सारी चीज़ें देनी, खेती भी उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, लाला के हाथ में चली जाएगी, तो किसी की जरूरत नहीं कोई लाला के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दे। प्राइवेट फैक्ट्री के साथ कैसे करोगे आप? तो ये सरकार की मंशा है और हमारी तो मांग ये थी, अगर किसानों को बढ़ावा देना है तो किसानों के लिए जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उन्हें जो ट्रैक्टर लेता है उस पर 14-15% ब्याज लगता है, उस पर क्रेडिट कार्ड के हिसाब से ब्याज लगना चाहिए 3%। जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उन्हें मतलब ब्याज मुक्त कर्ज देना चाहिए। और जो खेती है, जो गेहूँ 1978 को आधार मानते हुए 1978 में हमारा गेहूँ 76 रुपये क्विंटल बिकता था। 20 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद एक ट्रैक्टर आता था, 1 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद 1 तोला सोना मिलता था। आज सोने की कीमत 60,000 है। जो किसानों की चीज़ें थी, जो किसानों ने पैदा करा, उन पे तो कीमत बढ़ी 5%, 10%, और जो उद्योगपतियों ने पैदा किया उस पर 200 गुना, 300 गुना, 150 गुना कीमतें बढ़ी। तो किसान के बेटों का मुंह भंग इसी लिए तो हो गया, वो शहर को अपनी 100 बीघे जमीन छोड़कर शहर की तरफ को एक लाला की नौकरी करने के लिए 5,000 की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। और सरकार की यही मंशा है, इसीलिए निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। बजट जो आते हैं क्या किसानों के हित की बातें बताई गई हैं, इसको क्या मानते हैं? इसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत नकारती है। कहीं भी किसानों का कोई भी इसमें लाभ नहीं है, खाली लॉलीपॉप दे दिया।
अगर लाभ होता तो खातों पे खाद है इनका खाद पे कीमत नहीं बढ़ती, जो किसान के इस्तेमाल में आने वाली दवाएं हैं उन पे कीमत नहीं बढ़ती, सब पे कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये तो किसानों की एक झुंझुना दे दिया, किसानों को खुद एक पता। आप बताओ कहाँ है, एक जगह बता दो ये किसानों को यहाँ लाभ मिलेगा। कोई लाला किसी को लाभ दे देगा? निजी निवेश को आप बढ़ावा दे रहे हो, कौन सा ऐसा लाला किसी को अपना वो पहला अपना निकालता बाद को आपको देगा? ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसे नकारते हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। किसानों के हित की कोई बात ही नहीं है। किसानों ने तो बहुत उम्मीद की थी कि हमें कर्जा मुफ्त मिलेगा। हमें ये नहीं चाहिए कि साहब हमें किसान सम्मान निधि मत दो, 2000 रुपये का रोप मत दो, मगर उसकी फसल का लाभकारी मूल्य दे दो। जो बाजार में जो है उसकी हर चीज़ सस्ती कर दो, डीजल पानी खाद सब सस्ता करके। और आज गेहूँ की कीमत है 2300 रुपये, बाजार में प्राइवेट आज बिक रहा है 25-26 रुपये, 3000। अब किसान का यही गेहूँ आ जाएगा, तो जब किसान का गेहूँ आएगा तो 1800 रुपये, तो तुम उसका लाभकारी मूल्य नहीं दिलवा पाते तो क्या बजट में पास किया है? बजट में कोई ऐसा कुछ हमें तो लगता नहीं जो कुछ किसान के हित में हो। हमें तो यही है किसानों के हित में जब भी होगा जब किसान का जो किसान खरीदता है, जो फसल में आने वाली इस्तेमाल चीज़ें हैं उनको सस्ता किया जाए और जितना जो कर्ज है कर्ज ब्याज मुफ्त दिया जाए और किसान को आगे बढ़ाया जाए, तभी किसानों का पलायन रुकेगा गांव से। नहीं तो किसानों का पलायन नहीं रुक रहा, शहर की ओर किसानों के बेटे भाग रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और मेरा नाम हसीब अहमद, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।